हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फोनेटिक्स। देखिए, फोनेटिक्स क्या होते हैं, इनको आप फोनेटिक सिंबल के नाम से भी जानते हो। फोनेटिक सिंबल या फिर आपके कोई सिलेबस में टॉपिक होता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, आप किसी भी नाम से इसको कह सकते हो। फोनेटिक क्या होता है कि फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड, कि आप अक्षरों को कैसे उच्चारित करोगे, ये फोनेटिक्स है। तो सबसे पहले तो हम फोनेटिक्स का वर्गीकरण देखते हैं कि अगर हम देखेंगे देखते हैं तो वॉल्स आपके 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट कितने हुए फिर 21। ये तो हमने लेटरों की बात की, लेकिन अगर हम बात करें साउंड की कि स्पीच साउंड कितनी होती हैं, तो स्पीच साउंड होती हैं 44। कितनी होती हैं? 44। इसको हम 2 भागों में डिवाइडेशन करते हैं, वॉवल साउंड होती हैं और कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। वॉवल साउंड होती हैं 20 और कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं 24। इसके बाद वॉवल साउंड को, इनको आप स्वर कह सकते हो, स्वर ध्वनियां, और इनको आप कह सकते हो ध्वनियां। अब आगे हम देखते हैं स्वर ध्वनियां जो होती हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं, मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग। मोनोफ्थोंग को आप दूसरे नाम से जान सकते हो प्योर वॉवल साउंड, और इनको आप दूसरे नाम से जान सकते हो ग्लाइड्स। तो मोनोफ्थोंग होते हैं 12 और डिप्थोंग होते हैं 8। अब 12 का हम 2 भागों में वर्गीकरण, एक ये और एक 2, लॉन्ग वॉवल साउंड और एक होता है शॉर्ट वॉवल साउंड। लॉन्ग वॉवल साउंड जो हिंदी की जो वर्णमाला पढ़ते हो उसमें जो बड़ी ध्वनियां हैं उनको आप कहोगे लॉन्ग वॉवल साउंड, और जो छोटी ध्वनियां हैं उनको क्या कहोगे? शॉर्ट वॉवल साउंड। तो ये हमने वर्गीकरण देखा। स्पीच साउंड कितने होते हैं? 44, जिनमें से 20 वॉवल साउंड होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। अब 20 को हमने 2 भागों में बांटा, प्योर वॉवल साउंड या मोनोफ्थोंग 12 होते हैं, ग्लाइड्स या डिप्थोंग 8 होते हैं। मोनोफ्थोंग को फिर हमने 2 भागों में बांटा, लॉन्ग वॉवल साउंड 5 होती हैं, शॉर्ट वॉवल साउंड 7 होती हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं शॉर्ट वॉवल साउंड। तो ये आपकी जो लिस्ट बन रही है शॉर्ट वॉवल साउंड की, यानी कितनी होती हैं? ये 7 होती हैं। 7 जो होती हैं वो शॉर्ट वॉवल साउंड है। सबसे पहले तो आप ये जानें कि स्वर और व्यंजन, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में अंतर क्या है। देखिए, अंतर ये है कि वॉवल जो होते हैं, जो स्वर होते हैं, उनको हम जब मुख से उच्चारित करते हैं तो स्वतंत्र प्रवाह से बोले जाते हैं, और व्यंजन जो है उनमें रुकावट आती है। एक तरीके से जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि कोई वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है, कोई का दंत होता है, कोई का ओष्ठ होता है, ऐसे ही अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी में स्वर और व्यंजनों को यही है कि आप बोल के देखोगे ए, तो आपका मुंह खुला का खुला रहा, यानी स्वतंत्र प्रवाह से वायु बाहर निकली, और कॉन्सोनेंट में ऐसा नहीं है। अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट वॉवल साउंड। तो शॉर्ट वॉवल साउंड 7 होती हैं, ई, उ, ए, ओ, ये होती है आपकी शॉर्ट वॉवल साउंड। अब इसमें आपको देखो ए 2 बार आ रहा है, ये 2 ए इसलिए है, एक ये है, इसमें लॉन्ग में भी है। जैसे मुर्गा आवाज लगाता है कू कू और कू, पहले सबसे छोटा, उसके बाद वो बढ़ाता है, उसके बाद और थोड़ा सा बढ़ाता है। ऐसे ही ए का वर्गीकरण है, इनको हम पढ़ेंगे। अब ए को, ये ए भी इसी प्रकार से आप इनको लिख सकते हो, ए और ए। ये तो बहुत कम समय में बोला जाएगा, ये इससे थोड़ा सा अधिक और ये इससे और अधिक। तो ये जो ए है जो सबसे अधिक समय में बोला जाएगा वो ये है, ऐसे। बाकी के शुरू के 2 ये है। अब देखिए, ई का जो फोनेटिक होता है उसका सिंबल होता है ये आई के जैसा। जैसे हम बोलेंगे सिट,
चिट, बिल। तो ये जो आई है ये ई की ध्वनि दे रहा है, सिट, चिट, बिल। ऐसे ऊ का जो सिंबल है वो ये है यू जैसा, और इसके ऊपर से किनारे ऐसे हैं, ये इसका सिंबल है। जैसे इसमें दो ओ आ रहे हैं, ओ ओ, दोनों ओ मिलकर के एक ही ध्वनि दे रहे हैं ऊ की, तो इसको पढ़ोगे बुक। ऐसे इसमें लुक, कुक। ऐसे ए के लिए ये सिंबल है और ए के लिए ऐसा भी सिंबल है, दोनों ए में अंतर आ जाएगा आपको समझ में। इसको बोलोगे आप कप, सन, कुड़। क्या बोलोगे इसको? कुड़। इसको दूसरा सन लिख करके देख लें आप, और इससे आपको कंफ्यूज हो रहा है तो SUN, इसको यू का की ध्वनि दे रहा है ए की, सन। ये जो ए है इसको बोलोगे आप अनोदर, अकाउंट। तो इसमें ए स्पष्ट रूप से बोल रहे हो आप, अनोदर, अकाउंट। लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं है, कप, सन, इसमें बहुत कम समय में बोला जा रहा है ए, और इसमें स्पष्ट बोल रहे हो अनोदर, अकाउंट। ऐसे ए, बेड, पेन, रेड, ए की ध्वनि। इसका सिंबल क्या है? ये है ए। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसी ध्वनि निकलेगी इसकी, ए। कैट, बैट, मैन। ये ओ जिसका सिंबल ये है ऑफ, बॉक्स, मॉडल, ये ओ की ध्वनि। ये हुए आपके शॉर्ट बाउल साउंड। आपके इसके बाद देखोगे आप लॉन्ग बाउल साउंड, जो की संख्या में कितने होते हैं? 5। ई, बड़ी ई, जैसे आप बोलोगे फील, बी, चीक, बड़ा ऊ जिसका ये है टू, ब्लू, मून। आ, स्मार्ट, पार्ट, कार्ड। ओ, बॉक, डॉट, हॉर्स। ए, साग, नर्स, गाल। इसमें ए अधिक समय में बोला, साग, नर्स, गाल। तीनों ए में आपको समझ में आया, एक में तो बहुत कम समय में, कप, सट, है ना, सन। इसमें ए स्पष्ट बोलोगे, अनदर, अकाउंट। और इसमें ए को थोड़ा सा लंबा, सर्ट, नर्स, गर्ल। ये तो है आपके बाउल। 7 तो ये और 5 ये, कितने हो गए? 12। और 12 संख्या मैंने बताई थी आपको मोनोप्थोन की, तो ये आपके मोनोप्थोन क्या हो गए? कंप्लीट। मोनोप्थोन की संख्या होती है 12। इसके बाद हमने पढ़े डिप्थोंग, ग्लाइड्स, जिनको आप द्विस्वर ध्वनि भी कह सकते हो, द्विस्वर ध्वनि मिश्रण। इसमें आपको 2 स्वर सुनाई देंगे। अब आप इस मीनिंग को पढ़ोगे, निया, तो निया, ई और ए, ई और ए, ई और ए से मिलकर के इसका प्रतीक ये है निया, डिया, या। ऐसे इसमें ए और ए मिलकर के जिसका सिंबल ये है चेया। क्या बोलोगे इसको? चेया। आर क्या रहेगा? साइलेंट। दया, फेया। ऐसे ही ऊ और ए, पुआ, डुअल। ए और ई जिसका ये है गेट, स्टेट, बेट। आ और ई सिंबल ये है बाइट, ब्राइट, टाइगर। ओ ई बॉय, टॉय, बॉयल। आ उ हाउन, गाउट, बाउथ। आ उ हाउस, नाव, बाउल। ये आपके रहे स्वर और व्यंजन की ध्वनियाँ। अब फोनेटिक सिंबल आएगा कैसे भाई? परीक्षा में कैसे करना है हमको? मान लो सेट आ गया, और सेट का हमको फोनेटिक सिंबल में इसको सेट को लिखना है। परीक्षा में पूछा जाता है, कोई भी मीनिंग दे देगा और आपसे कहेगा इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखिए, फोनेटिक सिंबल लिखिए। तो सेट को देखिए, अंग्रेजी में कितने भी अक्षर दे रखे हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप इसका हिंदी जो उच्चारण करते हो वो करते हो ऐसे, सेट, सेट। अब इसका फोनेटिक बनाना है आपको,
तो से का सिंबल ये होता है, ये आगे हम कॉन्सोनेंट में पढ़ेंगे। ये से आपका कॉन्सोनेंट है, टे आपका कॉन्सोनेंट है, तो इनके सिंबल क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमने पढ़ा है केवल स्वर। तो से के लिए ये होता है ई, छोटी ई, इसका मतलब शॉर्ट बाउल साउंड सी, और टे के लिए सिंबल ये होता है। और इसको तिरछी लाइनों में हम बंद कर देते हैं, इसको कहते हैं स्लैश। इन तिरछी लाइनों को कहेंगे और इसको बंद कर देंगे, तो इसका फोनेटिक सिंबल हो गया ये। आगे बात समझ। अब जैसे हम लिखें, मान लो इसमें से एक उदाहरण लें, इसको क्या बोलोगे? आई जो है वो ए की ध्वनि देगा। कौन सा वाला है? लॉन्ग बाउल साउंड, ये वाला ए। गे का सिंबल होता है जी जैसा ही। इसके बाद ए का ये वाला ए है, तो ये चल रहेगा गा। आर इसमें साइलेंट रहता है, क्या बोलोगे इसको? गाल। क्या बोलोगे? गाल। परीक्षा में अगर ऐसे आता है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये आपके फोनेटिक ऐसे लिखे। देख सकते हो, मान लो जैसे फील आ गया परीक्षा में, फील को लिखना है हमें, तो फे के लिए ये हो गया ई, यानी लॉन्ग बाउल साउंड, ई का और के लिए ऐसे फील। ऐसे कोई सा भी देख सकते हो, जैसे कैट, कैट का हमें सिंबल लिखना है, तो कै को पढ़ोगे कैट, तो कै ए, ये वाला ए, कैट, जिसका सिंबल क्या होगा? ये कैट। और टे के लिए तो कैट क्या हो जाएगा? कैट। अब आपको केवल स्वर पढ़े हैं आपने, शॉर्ट बाउल साउंड, लॉन्ग बाउल साउंड, ये है डिफ्थोंग, जो दो स्वर मिल करके। ए का क्या था? ए का तो आपने स्वर के हिसाब से लिख दिया। अब ऐसे और कोई देखते हैं, जैसे बुक, बुक क्या होगा? सिंबल लिखेंगे बी जैसा, दो ओ, अंग्रेजी की मीनिंग में दो ओ, लेकिन हम फोनेटिक लिखेंगे तो डबल नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। दोनों ओ मिलकर के एक ही ध्वनि दे रहे हैं, ऊ। तो हम ऊ के लिए क्या प्रतीक, क्या सिंबल है? ये। और के, तो बुक का फोनेटिक हो जाएगा ऐसे, तिरछी लाइनों में इसको क्या कर देंगे? बंद। नेक्स्ट पार्ट में आप पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है आपकी? 24। तो 24 ध्वनियां हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज हमने पढ़ी स्वर ध्वनियां, यानी बाउल साउंड जो 20 होती है। शॉर्ट बाउल साउंड, लॉन्ग बाउल साउंड। शॉर्ट होती है 7, लॉन्ग होती है 5, 12। तो 12 आपके क्या थे? मोनोथोन। उदाहरण है डिफ्थोन, जो कि क्या है आपके? डबल स्वर मिलकर के द्विस्वर ध्वनियां जिन्हें आप कहोगे। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं।